एक बात समझना ज़रूरी है कि सफलता आपकी ज़िंदगी के किसी एक क्षेत्र में नहीं हो सकती। आप बेकार बॉस और अच्छे भाई नहीं हो सकते। आप आलसी स्टूडेंट और मेहनती प्लेयर नहीं हो सकते। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा आपके साथ रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आलसी स्टूडेंट हैं और बहुत मेहनती प्लेयर हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप पढ़ाई में कम समय दे रहे हों, लेकिन आप जितनी भी देर पढ़ाई कर रहे हैं आप टाइम पास नहीं कर रहे। और ये बात कई मैच्योर लोग भी नहीं समझते कि अगर आपको ऑफिस में बुखार आता है तो आप उसे घर भी लेकर जाओगे। आप दो जगह अलग इंसान नहीं हो सकते। अगर आप ऑफिस में जिम्मेदारी से भागते हो तो घर में भी ये करते होंगे। इसीलिए कभी भी अपने आप को ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में आलस और इनडिसिप्लिन की इजाज़त मत दीजिए, क्योंकि किसी के अंदर डिसिप्लिन और डेडिकेशन को चालू बंद करने का स्विच नहीं होता। इसीलिए कभी भी अपने आप को डिसिप्लिन तोड़ने की एक्सक्यूज़ मत दो। अगर आपकी ज़िंदगी के एक एरिया पर कंट्रोल नहीं है तो दूसरे एरिया में भी आप सफ़र करते होंगे। अगर आपको ओवर ईटिंग करने की आदत है तो दूसरे एरिया में भी आप कंट्रोल खोते होंगे। जब लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, तो मेरी सलाह होती है कि सबसे पहले 3 चीज़ों पर मास्टरी हासिल कर लो: डाइट, नींद और एक्सरसाइज। क्योंकि जब आप इन 3 चीज़ों पर डिसिप्लिन हासिल करते हो तो बाकी चीज़ों पर आपको अपने आप कंट्रोल महसूस होने लगता है। विवेकानंद कहते हैं कि डिसिप्लिन इंसान के कैरेक्टर का मुख्य पहलू है। जो भी उपलब्धि और सफलता इंसान प्राप्त करता है वो शरीर और मन के डिसिप्लिन से आती है। इसलिए डिसिप्लिन बाहर के रूल से नहीं बल्कि अंदर के कैरेक्टर से आना चाहिए। दूसरी बात के लिए एंडर हैरिसन अपनी किताब पीक में कहते हैं कि आप कितना भी अपने अंदर सुधार ला सकते हैं, नई कलाएं सीख सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं, आप अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं, अगर आप कीमत चुकाने को तैयार हो तो, अगर आप धैर्य रखने को तैयार हो तो। आप अपने आसपास लोगों से बात करके देख लीजिए। हम लोगों को इस बात की क्लियरिटी नहीं होती। कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में एक सीमा तय किए हुए बैठे हैं कि बस हमसे इतना ही होगा। बल्कि सच ये है कि हमको हमेशा वो करना होगा जो ज़रूरी है, ना कि जो आसान है या जो हमको पसंद है। और ये हम बहुत आसानी से अपनी हरकतों में देख सकते हैं। क्या हमें हर दिन समय पर सोने और उठने में दिक्कत होती है? क्या हम 8 घंटे हर दिन फोकस के साथ काम कर सकते हैं? क्या हम सच में सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं या फिर सपने देखकर खुद को परेशान कर रहे हैं? कीमत चुकाने का सिंपल अर्थ है आपको हर दिन हर समय वो करना होगा जो आपके लिए ज़रूरी है। जब तक आप में ये क्लियरिटी नहीं है तब तक आप किसी न किसी ट्रिक का इंतज़ार करते रहेंगे और हमेशा सफलता को दूर से देखते रहेंगे। और ये बात आपको मेंटली इंटेलेक्चुअली समझना नहीं है बल्कि अपने अंदर उतारना है। सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज क्लियरली पहुंचाने के लिए आपको बर्निंग डिज़ायर की आवश्यकता होगी। अगली बात शायद आपने नोटिस की हो कि आम जनता को, जिसमें हम भी आते हैं, हमको मेले, सर्कस, मूवी रिलीज, कॉमेडी शो और एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। वहीं दूसरी ओर आपने कभी भी काम में व्यस्त लोगों को एंटरटेनमेंट के पीछे भागते हुए नहीं देखा होगा। इंस्टाग्राम में इनके बड़ी टीवी और मोटे सोफे पर मत जाइए। ये लोग हमेशा एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट को पहले चुनते हैं, हमेशा उन चीज़ों में समय लगाते हैं जिनसे ये कुछ सीख पाएँ, जिनका ये कुछ कर पाएँ। हाफ एलरॉड कहते हैं, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। जितना बेहतर आप होते जाते हैं उतनी सफलता आपकी ओर खींचने लगती है। आपको आराम और थकान मिटाने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अगर आपने सफल होने का निश्चय कर लिया है तो आज से और अभी से आपके लिए एंटरटेनमेंट का समय ख़त्म हो गया। इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, आपको आज से अभ्यास में मज़ा आता है। नंबर 2, आपको हर दिन बेहतर होने के लिए आपको समय और शक्ति के साथ आपका ध्यान खर्च करना होता है। वहीं भारत में हम लोग 4 से 5 घंटे मोबाइल और टीवी में बिताने लगे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों को किसी भी चीज़ को गहराई से सोचने के लिए और अभ्यास करने के लिए समय नहीं बचता। अगर आपको अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है तो आपको बहुत सीखना होगा और अभ्यास करना होगा।
ब्रूस ली की लाइब्रेरी में 1000 से ज़्यादा किताबें थीं। जब वे एक्टिंग और मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं कर रहे होते थे, तब वे पढ़ रहे होते थे या लिख रहे होते थे। न्यूयॉर्क मैगजीन के मुताबिक 92% लोग पहले ही हफ्ते में अपना ऑब्लिगेशन को तोड़ लेते हैं। आपने खुद ऐसा कितनी बार किया है कि आज सोचा था कि सब कुछ बदल कर रख देंगे, लेकिन 2-4 घंटे में वापस वहीं आ जाते हैं, क्योंकि आप अपने साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आदतें और हरकत आपके इन्वायरमेंट और परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। अगर आप इन्हें बिना बदले उम्मीद करते हैं कि आप एकदम से बदल जाएंगे और बदले रहेंगे, तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। अधिकतर लोग विल पावर और खाली इमेजिनेशन का सहारा लेते हैं, इसलिए खुद को बदल नहीं पाते। अगर आप सच में सीरियस हैं, सच में खुद को बदलना चाहते हैं, तो केवल विल पावर का सहारा मत लो, बल्कि हर दिन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स पर ध्यान दें, क्योंकि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स आपकी आदतों के साथ आपका इन्वायरमेंट और रूटीन बदलने पर मजबूर करेंगे। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए आपको चाहिए प्लानिंग और कमिटमेंट। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स कैसे लाए जाते हैं, इसके बारे में हम आगे वीडियो में ज़रूर लाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं, एक समय उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। वे अपने और अपनी पत्नी के पास महीने के खर्चे के लिए भी परेशान थे। मेरा नुकसान क्यों हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मुझे जल्दी से पैसे चाहिए, ये सब सोचकर वे डिप्रेशन में जाने लगे। तब उन्होंने खुद से कहा कि मैं सफल और अमीर बिजनेसमैन हूँ। एक सफल बिजनेसमैन नुकसान के बारे में दुखी होकर अपना समय खराब नहीं करता, जल्दबाजी और लालच में गलत डिसीजन नहीं लेता। मैं एक सक्सेसफुल और स्थापित बिजनेसमैन की तरह सोचूंगा और वैसे ही काम करूंगा। दोस्तों, आप सोचिए कि एक ऑफिसर, एक चैंपियन, एक लीडर अपने अंदर कैसा कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन महसूस करता होगा। उसे अपने काम के प्रति कैसा डेडिकेशन महसूस होता होगा। वो अपने दिमाग और समय का कैसे इस्तेमाल करता होगा। वैसे अभी अपने अंदर महसूस करना शुरू कर दो। सफलता के टाइटल का, लोगों के कहने का इंतजार मत करो। अभी से वैसा महसूस करना शुरू कर दो जैसा आप बनना चाहते हो। यह एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट है जो आपको अभी से लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा आप महसूस करते हो वो तुरंत आपकी हरकत और बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, और उसे दोहराना और उसे करना आसान हो जाता है।